हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज का ये वीडियो अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण पर 5वां वीडियो होने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर को। और गाइस, इसी के साथ ही साथ और एक टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया जाएगा, जो कि है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है। ठीक, मान लेते हैं कोई भी वस्तु पृथ्वी में है तो पृथ्वी में उस वस्तु का भार अलग है, और गैस चंद्रमा पर जब जाएगा तो वहाँ पर हमें अलग भार देखने को मिलेगा। ठीक, तो वही हमें चर्चा करना है। तो गैस, सबसे पहले द्रव्यमान और भार के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस देखिए, द्रव्यमान तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा होती है। तो गैस, कोई भी वस्तु का अगर हम लोग द्रव्यमान का बात करें तो उस वस्तु में कितना मात्रा मौजूद है। जैसे गैस, एक ट्रेन में कितना कुछ है, कितना सामान है उस ट्रेन में मौजूद है, या फिर कितना चीज़ों से मिलकर वो जो ट्रेन है वो बना है। ठीक, तो वो उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। तो गैस, और उसी के साथ ही भार मतलब गैस ये होता है, जैसे कि एक मान लेते सामान है, ये वाला एक सामान है। ठीक, एक वस्तु है गैस, और इस वस्तु को पृथ्वी कितना बल से अपनी ओर खींच रहा है। पृथ्वी, या फिर बोल सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे मान लेते हैं गैस, अगर हम लोग चंद्रमा पर चल जाए और चंद्रमा पर किसी वस्तु को रख दे तो चंद्रमा उस वस्तु को कितना बल से गैस खींचेगा, तो वो उसका हो जाएगा भार। ठीक, मतलब देखिए, किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला बल है। ठीक, या फिर आप लोग इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, पृथ्वी जितना बल से किसी वस्तु को खींचता है तो उसको भी हम लोग भार कहते हैं। ठीक, ये वाला भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो इतना दूर के समझ में आ गया हो कि द्रव्यमान और भार क्या है। तो देखिए, जो भार बेसिकली क्या है, ये एक बल है। ठीक, जैसे कि गैस हम लोगों ने ये वाला जो फॉर्मूला है इसको देखा था, F बराबर ma। ठीक, ये वाला फॉर्मूला गैस हम लोग गति वाला जो चैप्टर है तो वहाँ पर पढ़े थे। तो गैस, ये वाला जो फॉर्मूला है तो इसको हम लोग कहाँ पढ़े थे, जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है तो वहाँ पर पढ़े थे इस फॉर्मूला को, F बराबर ma, जहाँ पर गैस जो a है तो वो है त्वरण। ठीक, और तो गैस अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो भार है तो वो बराबर होते हैं उस बल का जितना बल के द्वारा जो पृथ्वी है तो वो किसी वस्तु को खींच रहा है। ठीक, तो भार का गैस दूसरा वाला भी डेफिनेशन लिखा जा सकता है, वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी और आकर्षित करती है, करती है। ठीक, जिस मतलब गैस देखिए, पृथ्वी नीचे से एक बल लगाया रहता है जिसके कारण गैस, जैसे कि हमें लोग जब चलते गैस, हम लोग पृथ्वी का सतह में चलते हैं। ठीक, हवा में तो नहीं चलते हैं, पृथ्वी का सतह में चलते। तो ये किस कारण होता है, क्योंकि गैस हमारे जमीन से, या फिर बोल सकते हैं पृथ्वी के द्वारा हम पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है, जिसके कारण गैस हम लोग पृथ्वी पर ही चलते हैं, पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। ठीक ना, तो वही है गैस, जो बल पृथ्वी किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति पर लगाता है ताकि वो पृथ्वी पर ही रहे, तो उसको हम लोग गैस कहते हैं, उस बल को भार कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से गैस किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसको हम लोग कहते हैं भार। ठीक, समझ में आगे होगा गैस। और देखिए, F बराबर ma होता है तो F की जगह हम लोग W लिख सकते हैं, और गैस जो भार है तो उसको हम लोग W से दर्शाते हैं, तो W बराबर mg। तो गैस ये g क्या है, तो ये भी बोल सकते हैं एक प्रकार का त्वरण है, और गैस ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो गैस ये वो त्वरण है जब गैस, जैसे मान लेते हैं आप लोग एक बॉल को आसमान में फेंके, फिर गैस वो बॉल आसमान में कुछ ऊंचाई तक पहुंचकर फिर वो जमीन नीचे पृथ्वी को
पृथ्वी की ओर आता है तो गैस ये जब पृथ्वी की ओर आता है तो गैस वो मुक्त रूप से गिरता है, और उस समय इस ये जो बॉल है तो उस पर जो त्वरण लगता है तो उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, और गैस ये त्वरण किस कारण लगता है, क्योंकि पृथ्वी इस बॉल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो गैस उस आकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है इस बॉल को, तो उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, तो गैस इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो W बराबर mg होता है। ठीक, तो गैस ये वाला जो फॉर्मूला है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको गैस हम लोग केजी से भी दर्शाते हैं। फिर उसी के साथ ही साथ गैस जो भार का SI मात्रक है, तो गैस देखिए जो भार है तो वो ये जो आकर्षण बल है तो उसके बराबर है। तो इसी कारण गैस जो बल का SI मात्रक होगा तो वही गैस भार का भी SI मात्रक होगा। तो देखिए भार का SI मात्रक है न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल N से दर्शाते हैं। फिर अगला गैस पॉइंट है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तो गैस जो द्रव्यमान है तो उसमें दिशा नहीं होते हैं, जबकि गैस जो भार है तो वो एक सदिश राशि है। तो गैस देखिए यहाँ पर जो भार है गैस, तो पृथ्वी पर खिंचाव जो लग रहा है किसी वस्तु पर तो वो नीचे की दिशा में लग रहा है ना। नीचे की दिशा में गैस पृथ्वी उस वस्तु को खींच रहा है। ठीक, जो वस्तु है तो वो नीचे की दिशा से बल का अनुभव कर रहा है, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है गैस जो भार है तो वो एक सदिश राशि, उसमें दिशा भी होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। जबकि गैस अदिश राशि का मतलब ये होता है वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण होते, दिशा नहीं होता। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया। तो गैस अब देखिए जो द्रव्यमान है तो वो आप लोग कहीं पर भी किसी भी वस्तु को ले जाइए उसका द्रव्यमान समान रहेगा। अगर गैस कोई एक वस्तु है उसको आप लोग चंद्रमा पर उसको चंद्रमा पर ले जाकर अगर उसका द्रव्यमान माप रहे हैं तो वहाँ पर भी सेम ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं गैस ये एक वस्तु है और इसका द्रव्यमान 10 केजी है, तो गैस अगर इसको आप लोग चंद्रमा पर ले जाइएगा तब भी इसका द्रव्यमान 10 केजी रहेगा। अगर गैस ये जो वस्तु है अगर ये पृथ्वी पर हो तो उस स्थिति में भी इसका द्रव्यमान आपको 10 केजी ही देखने को मिलेगा। जबकि गैस अगर हम लोग भार का अगर बात करते हैं तो गैस देखिए जो पृथ्वी और चंद्रमा है दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। ठीक, तो गैस आपको तो पता ही होगा अगर कोई भी वस्तु त्वरित होता है तो वो उसका द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक, कितना द्रव्यमान वाला वस्तु है तो उस पर निर्भर करता है किसी वस्तु का त्वरण। ठीक, तो ये तो गैस हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। तो गैस इसी के कारण जो चंद्रमा है तो वहाँ पर जो वस्तु का भार है वो हमें अलग देखने को मिलता है। वहाँ पर गैस जो चंद्रमा है वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित दूसरा मतलब जो बल का मान रहेगा तो वो अलग बल का परिमाण से करेगा, और गैस जो पृथ्वी है तो वो अलग बल लगाएगा किसी वस्तु को आकर्षित करने के लिए। जैसे मान लेते हैं गैस ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान तो इतना है, तो मान लेते हैं गैस इस वस्तु को पृथ्वी 10 न्यूटन का बल से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक, तो गैस वही हम लोग ऐसा मान लेंगे। वैसे देखेंगे जो गैस चंद्रमा है तो इस वस्तु को इसको मान लेते 12 न्यूटन। तो गैस वही हम लोग देखेंगे जो चंद्रमा है तो इस वस्तु को वो 2 न्यूटन का बल से आकर्षित करेगा अपनी ओर। ठीक, मान ले रहे हैं केवल। ठीक, तो ये हमें देखने को मिलेगा, मतलब दोनों ही पृथ्वी और चंद्रमा तो दोनों ही अलग अलग बल का मान से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, जो भार इसी कारण गैस स्थान बदलने के साथ साथ भार भी बदलती है। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का अलग आपको भार देखने को मिलेगा और गैस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है उसका भार आपको अलग देखने को मिलेगा। तो गैस अब देखिए द्रव्यमान को हम लोग भौतिक तुला से माप सकते हैं। ठीक, तो देखिए गैस ये जो भौतिक तुला है इसको कहते हैं। ठीक, तो ये जो तुला है गैस इससे हम लोग द्रव्यमान को माप सकते हैं। वैसे आप लोग सब्जी वगैरह जब लेने जाते होंगे तब देखे होंगे इसको। फिर देखिए गैस भार को कमानीदार तुला से मापा जा सकता है। तो गैस ये जो तुला है
ठीक है, नीचे हुक हुक रहते हैं गैस, और यहाँ पर कोई भी वस्तु का अगर आपको भार को मापना है तो उस वस्तु को गैस इस हुक से जोड़ देना पड़ता है। ठीक, और फिर गैस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रीडिंग है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कितना भार है उस वस्तु का। ठीक, तो गैस इसको हम लोग कमानीदार तुला कहते हैं। तो गैस इतना दूर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गैस देखिए अब क्या लिखा है, किसी भी स्थान पर दी गई वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो गैस देखिए अभी हम लोगों ने भार का जो फॉर्मूला उसको देखा था, क्या होता है, W बराबर mg होता है। ठीक, ये होता है। तो गैस जो g है तो वो स्थिर मान होता है। कितना होता है इसका मान, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये एक स्थिर मान है। जबकि गैस जो m है, द्रव्यमान जो है, m मतलब द्रव्यमान, तो जो गैस द्रव्यमान है तो वो प्रत्येक वस्तु का अलग अलग होता है। ठीक, एक बॉल का द्रव्यमान अलग रहेगा, वही एक बस का द्रव्यमान अलग रहेगा। पर गैस जो पृथ्वी वो दोनों ही वस्तु को अपनी ओर जब आकर्षित करती है तो उस स्थिति में दोनों ही वस्तु का जो गैस गुरुत्वीय त्वरण है तो वो समान रहेगा। क्या कितना रहेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इसी कारण गाइस जैसे कि ये तो स्थिर मान है, पर गैस ये जो द्रव्यमान है तो वो अलग बदलते रहता है। वो वस्तु पर निर्भर करता है कि हम लोग कौन सा वस्तु ले रहे हैं, तो उस हिसाब से गैस उसका द्रव्यमान बदलते रहता है। ठीक, तो इसी कारण गैस हम लोग लिख सकते हैं जो भार है तो वो समानुपाती होते हैं द्रव्यमान का। जितना द्रव्यमान वाला वस्तु रही, मतलब जो भार है गैस, तो वो निर्भर करते हैं हम लोग कितना द्रव्यमान वाला वस्तु को ले रहे हैं। ठीक, तो इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा। ठीक, तो गैस इसका जो उदाहरण है इसको समझा देते हैं एक। तो मान लेते हैं गैस एक वस्तु का द्रव्यमान है 10 kg, वही गैस m1 नाम दे देते हैं। वही गैस दूसरा वस्तु का द्रव्यमान है 20 kg। तो गैस ये दोनों के लिए अगर हमें भार निकालना हो तो इसके लिए पहले निकालते हैं। तो इसका भार देखिए W1 से दर्शाएंगे तो m1 g। ठीक, तो गैस यहाँ पे g का जो मान है 9.8 वैसे होते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं 10 मान के चलते हैं। ठीक, दोनों में 10 मानेंगे तो 10 गुना 10 तो गैस 100 न्यूटन गैस अभी इसका भार आया। अब देखिए इसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ा दिया, 20 kg हो गया। तो उस स्थिति में इसका भार कितना आ रहा है देखते हैं, m2 गुना g। तो गैस देखिए 20 गुना g 10, तो यहाँ पर 200 न्यूटन आ गया। तो गैस यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं जब आप लोग द्रव्यमान को बढ़ाए तो उस स्थिति में जो भार है तो वो भी बढ़ गया। ठीक, तो इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा। तो गैस अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं जो कि है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो गैस देखिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, तो गैस मान लेते कोई वस्तु है तो उसका पृथ्वी पर भार अलग है। तो गैस उस वस्तु को चंद्रमा पर अगर ले जाएंगे तो वहाँ पर उस वस्तु का भार हमें कितना देखने को मिलेगा। ठीक, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो गैस देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला गैस आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो चैप्टर है तो इसको शुरुआत में गैस ये वाला जो फॉर्मूला है तो वो आ गया था, F बराबर G M गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m। ठीक, तो दो वस्तुएं गैस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिसके कारण गैस कैपिटल M और स्मॉल m दिया गया है। ये पहला वाला वस्तु का द्रव्यमान, ये दूसरा वाला वस्तु का द्रव्यमान, और फिर गैस बटा में r स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए ये दो वस्तुएं हैं और ये दोनों वस्तु का जो दूरी है गैस तो वो है r मान लेते हैं। ठीक, तो दूरी का वर्ग, और ये तो आपको पता ही है क्या है। तो गैस जो g है तो वो क्या है, वो गुरुत्वीय स्थिरांक है। ठीक, तो गैस अब हम लोग पृथ्वी के लिए देखिए इसको हम लोग ये जो f है, आपको पता है कोई भी वस्तु, जैसे मान लेते हैं पृथ्वी पर कोई वस्तु है गैस, जब पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो जितना बल से वो किसी वस्तु को, जो पृथ्वी है गैस जितना बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा, उस वस्तु को भार कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए गैस दो केस हम लोग लेंगे, यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है, ये इसको पृथ्वी मान लेते हैं। ठीक, तो गैस जो पृथ्वी है तो वो बड़ा होता है
चंद्रमा से। तो अब देखिए वही सेम वस्तु है। तो गैस ये जो पृथ्वी है इस वस्तु को अपनी ओर एक अलग बल से आकर्षित करेगा, ठीक। तो उसको हम लोग भार कहते हैं। जितना बल से गैस पृथ्वी इस वस्तु को आकर्षित करे तो उसको हम लोग भार कहेंगे। उसी प्रकार गैस जितना बल से जो चंद्रमा है, चंद्रमा, तो वो इसको अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, भार कहेंगे, ठीक। तो गैस ये जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला था जो W बराबर mg, तो गैस वो पृथ्वी के लिए था। तो गैस अब देखिए इसको हम लोग, ये जो F है इस बल की जगह हम लोग W लिख सकते हैं क्योंकि भार भी इसी बल के बराबर होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल है, या फिर बोल सकते हैं जो आकर्षण बल है, तो उससे बराबर होगा जो भार है, ठीक। तो यहाँ पर G और यहाँ पर गैस m गुना एम आर स्क्वायर। तो देखिए अब गैस इसको समझते हैं, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं जो पृथ्वी का इस वस्तु का भार चंद्रमा पर Wm है और m गैस इसी कारण लिख रहे हैं। देखिए जो चंद्रमा है तो उसको हम लोग अंग्रेजी में मून कहते हैं, तो इस कारण m नीचे में। और जो पृथ्वी, देखिए पृथ्वी जब बल लगा रहे इस वस्तु पर तो तब इसका जो भार हो जाएगा इस वस्तु का तो वो हो जाएगा WE। हम लोग अर्थ कहते हैं पृथ्वी को अंग्रेजी में, ठीक। तो इस कारण E, ठीक। तो इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ऐसा मान लेते हैं। फिर गैस जो पृथ्वी का त्रिज्या है तो इसको हम लोग RE मानेंगे। फिर चंद्रमा का जो त्रिज्या है तो उसको हम लोग मानेंगे RM, ओके। फिर गैस इतना दूर तो हो गया। और गैस देखिए इस वस्तु का जो दूरी है चंद्रमा से हम लोग ये मानकर चलेंगे कि जितना चंद्रमा का त्रिज्या है उतना ही दूर में ये वस्तु है, क्योंकि गैस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अगर कोई वस्तु जैसे कि पृथ्वी के सतह पर है या फिर थोड़ा सा ही ऊपर में, तो हम लोग इसको नियरली मतलब आमने सामने मतलब जो पृथ्वी का त्रिज्या है तो उसके आमने सामने उसका मान को हम लोग मान लेते हैं, ठीक। तो गैस ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। जैसे ये पृथ्वी है गैस और इसके सतह पर अगर कोई वस्तु है तो हम लोग पृथ्वी से उसका जो दूरी है तो जितना पृथ्वी का त्रिज्या है तो उतना मानेंगे, या फिर गैस मान लेते ये वस्तु थोड़ा सा ही दूर में है, फिर भी गैस पृथ्वी का जितना त्रिज्या होगा उतनी दूर में उस वस्तु को मानेंगे, उस वस्तु का और पृथ्वी का उतनी ही दूरी हम लोग मानेंगे, ठीक। तो गैस यहाँ पर जो चित्र है तो वहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा वो ज़्यादा ऊपर में है, पर गैस ठीक। तो अब देखिए गैस सबसे पहले गैस जो भार है तो वो हम लोग चंद्रमा के लिए निकालेंगे। फिर गैस जो भार है तो वो पृथ्वी के लिए निकालेंगे। फिर गैस हम लोग देखेंगे जो चंद्रमा का भार है तो वो पृथ्वी के भार का कितना गुना है, ठीक। तो उसको हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चंद्रमा के लिए निकालते हैं WM, ठीक। तो गैस ये जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब वो हमेशा ही सेम रहेगा, सार्वत्रिक स्थिरांक, ठीक। तो WM तो G का मान तो हमेशा सेम रहेगा, तो गैस G को G ही रहने देंगे क्योंकि बाद में काटने में सुविधा होगा, ठीक। और गाइस जो चंद्रमा का द्रव्यमान है तो उसको हम लोग M और नीचे में M मान लेंगे। और गैस जो पृथ्वी का द्रव्यमान है तो उसको हम लोग M और नीचे में E मान लेंगे, ओके। तो गैस यहाँ पे देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान पहले आएगा क्योंकि चंद्रमा और इस वस्तु पर हम लोग जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो उसको निकाल दिया, फिर दूसरे पे जो भार है उसको निकालेंगे, ठीक ना। तो चंद्रमा और इस वस्तु का द्रव्यमान, तो गैस ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान हम लोग M मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो फिर गैस यहाँ पर जो चंद्रमा का त्रिज्या है तो वो RM और इसका वर्ग, ओके। तो गैस अब देखिए हम लोग मान लिख लेते हैं इसका। तो गैस देखिए जो M और फिर नीचे में M है तो वो चंद्रमा का द्रव्यमान है, और गैस जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है तो वो होता है 7.3 गुना 10⁻22 kg। तो गैस ये जो मान है 7.3 तो काफ़ी जगह गैस आपको 7.4 या फिर 7.3 और फिर उसके बाद कुछ संख्या आ जाए तो ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। तो हम लोग लगभग में इसको इतना मानकर चल रहे हैं। फिर गैस जो चंद्रमा का त्रिज्या है तो वो है 1.74 गुना 10⁻6 मीटर, ठीक। तो गैस ये जो मान है यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे, तो चलिए बैठाते हैं। तो देखिए गैस यहाँ पर
डब्ल्यू एम बराबर जी। फिर गैस इसका मान पहले बैठाते हैं 7.3 गुना 10 की घात 22। ठीक, तो गैस जो इसका मात्रक है तो उसको हम लोग नहीं बैठा रहे हैं अभी। लास्ट में गैस आपको पता ही है जो भार का मात्रक है तो वो होता है न्यूटन, तो वो आपको लिख देना है। ओके, तो गैस यहाँ पे देखिए, तो गैस जो वस्तु का द्रव्यमान है वो हमें पता नहीं है, तो इस कारण हम लोग उसको जो है एम ही लिखे रहेंगे और इसका मान हम लोग नहीं बैठाएंगे क्योंकि दोनों में समान रहेगा जी का मान, तो उस हिसाब से आप लोग इजीली काट सकते हैं। तो देखिए एम और फिर बटा में आर स्क्वायर 1.74 गुना 10 की घात 6। ठीक, इसका वर्ग कर देंगे गैस, इस प्रकार वर्ग कर देना है हम इसका वर्ग। और उस देखिए किसी भी चीज़ का वर्ग मतलब उस चीज़ को 2 बार हम लोग लिख सकते हैं और गुना के साथ, ठीक ना। तो 7.4 फिर 10 की घात 6। ओके, तो गैस इतने तो समझ में आ गया। तो गैस इसको क्या क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एम जी गुना 7.3 फिर 10 की घात 22 और यहाँ पर 1.74 गुना 1.74। तो गैस ये कैलकुलेशन आपको खुद से कर देना है, केवल गैस जो घात वाला है तो उसको दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो गैस यहाँ पर देखिए आधार समान है तो 6 + 6 हो जाएगा। अब देखिए गाइस, तो जी गुना 7.3 10 की घात 22। फिर देखिए यहाँ पर 7.74 गुना 7.74 सॉरी 1.74 गुना 1.74 हो गया। फिर गुना में यहाँ पर 6 + 6 12 हो जाएगा। तो गैस ये वाला जो ये जो पद है गैस, ये वाला जो संख्या है तो वो ऊपर जाएगा। तो गैस देखिए यहाँ पर जी गुना 7.3 गुना 10 की घात 22 और ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे तो प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो गैस ये माइनस में हो जाएगा ऊपर जाएगा तो। ठीक, तो 1.74 गुना 1.74। ठीक, तो गैस ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग, इसको गैस आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो इसको सबसे इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे देख लीजिए गैस, लगभग में मानकर। ठीक, वैसे गैस आपको दशमलव में करना है, लगभग में इसी कारण मान रहे गैस ताकि जो कैलकुलेशन है तो वो जल्दी हो जाए। ओके, तो गैस यहाँ पे देखिए जी, तो इसको गैस हम लोग ये वाला जो भाग है इसको हम लोग 8 मान लेते हैं। 7.3 है, ठीक, ऐसा मान ले रहे हैं कि वो 8 के बराबर है, ऐसे मान लिया जा रहा है। तो गैस यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों में भी प्लस होगा, पर यहाँ पे माइनस का निशान है और प्लस माइनस देखिए यहाँ पे 22 प्लस माइनस 22 माइनस 12 हो तो 22 नहीं -12। ठीक, प्लस माइनस माइनस तो 22 - 12 ऐसे हमें देखने को मिलेगा। तो 22 - 12। ठीक, तो ये दोनों को गैस इसको 2 के बराबर लिख सकते हैं, इसको भी 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो 2 गुना 2। तो गैस आपको दशमलव में जो है तो वैसे ही करना है क्योंकि गैस वैसे में ज़्यादा सही रहता है ना। तो आपको दशमलव के साथ ही जैसे 7.3 है फिर 1.74 है तो उसको गुना करना है, फिर सॉरी गुना तो नहीं, इसको गैस भाग देना, तो वैसा आपको भाग देकर करना है ना। तो यहाँ पर देखिए जी गुना यहाँ पर 2 से 4 बार में गया, फिर ये 2 से, फिर यहाँ पर देखिए 2 गुना 10 की घात यहाँ पर 10 हो जाएगा, 22 - 12 10। ठीक, और गैस लास्ट में और एक टर्म जो है तो मिस हो गया, यहाँ पर एम रहेगा ना, एम देखिए एम रहेगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 10 की घात 10 गुना जी गुना एम। ठीक, तो ये क्या है डब्ल्यू एम। ठीक, तो ये एक हो गया गैस, इसको समीकरण 1 दे देते हैं नाम, है ना। फिर गैस देखिए अभी हम लोग पृथ्वी के लिए निकालेंगे, पृथ्वी के लिए। ठीक, तो देखिए पृथ्वी के लिए डब्ल्यू ई बराबर जी एम ई गुना एम, वही वस्तु का द्रव्यमान और यहाँ पर पृथ्वी का त्रिज्या। तो गैस इसको लिख लेते हैं। तो गैस देखिए इसका जो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर होगा गैस तो वो हम लोग
हम डायरेक्टली लिख दिए हैं। ठीक, तो गाइस जो वीडियो का लेंथ है अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो ये आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन जो है। ठीक, तो देखिए गैस यहाँ पर डब्ल्यू ई बराबर इतना आ जाएगा। और गैस जो डब्ल्यू एम है, अगर आप लोग दशमलव के साथ इसको करते इसको गैस कैलकुलेट करते तो उस स्थिति में गैस दशमलव के साथ इतना आता 2.43 गुना 10 की घात 10। ठीक, तो इसी को हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, इसको नहीं मान रहे हैं। ठीक, तो गैस एग्जाम में दशमलव के साथ गुना करने हैं। अगर गैस आपको बाई चांस अगर टाइम कम मिला तो आपको ऐसे लगभग में इतना मानकर कर लेना है ना। तो अब देखिए गाइस यहाँ पर भार, दोनों का ही भार निकल आया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए चंद्रमा का भार है और ये गैस है पृथ्वी, सॉरी ये गैस है चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार है और गैस ये पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार है, तो इतना निकल रहा है। ठीक, जी और एम कोई भी वस्तु का गैस जो जिस वस्तु का हम लोग भार निकाल रहे तो उस वस्तु की ये द्रव्यमान है ना। तो गैस अब देखिए समीकरण 1 से अगर हम लोग समीकरण 2 को भाग देते हैं, ठीक, तो ऐसा लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण शॉर्ट में लिख दे रहे हैं समीकरण 2 को भाग देने पर ठीक, तो बस अब देखिए समीकरण जो था उसको लिखते हैं, उसको लिख लेते पहले ना। तो गैस यहाँ पर देखिए जो भार है तो वो लिख दिए हैं ऐसे अलग अलग से, ठीक ना, तो इसको वैसे तो नहीं लिखने हैं पीछे वाला पेज में, तो इस कारण आगे में लिख दिए हैं। ठीक, तो गैस देखिए यहाँ पर भाग देने बोला है समीकरण 1, ये वाला जो है था गैस वो समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। तो समीकरण 1 देखिए LHS को LHS से भाग दीजिएगा। ठीक, और गैस जो RHS है इक्वल टू के बाद जो आपका राइट हैंड का तरफ है तो उसको उससे भाग दीजिएगा, RHS को RHS के साथ है। ठीक, तो बटा 10 और फिर यहाँ पे जी गुना है, फिर यहाँ पर 1.46 गुना 10 की घात 11 गुना जी गुना एम। ठीक, समझ में आ गया। तो गैस जी से जी कट गया, एम से में एम से एम कटेगा। अब देखिए गैस इसको हम लोग क्या करेंगे 2.43 और फिर 1.43। तो गैस यहाँ पर 10 की घात 10 और नीचे में 10 की घात कितनी है 11 है, ये ऊपर जाएगा 10 की घात -11 हो जाएगा, है ना, 10 की घात -11 हो जाएगा। तो वैसे अब देखिए 2.43, तो वैसे इसको भी आप लोग कैलकुलेट कर लेना है तो 1.446 फिर गैस देखिए 10 -11 ऐसा हो जाएगा, वैसे तो प्लस होता है पर माइनस का निशान है तो इस कारण माइनस 2.43 तो गैस देखिए 10 से -11 माइनस करते तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, कैसे आएगा देखिए 11 से 10 को माइनस कीजिए 1 बचता है। और गाइस देखिए जो 11 है तो वो 10 से बड़ा है और बड़ा संख्या के आगे जौन सा निशान रहेगा वही निशान गैस आगे आता है। तो बड़ा जो संख्या तो उसके आगे माइनस का निशान है, इस कारण माइनस का निशान आगे आ गया। तो इसको गैस हम लोग नीचे में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 2.43 और फिर यहाँ पर 1.46 और गुना 10। तो गैस जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो तब कितना मिलेगा उसको देखते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए ये जो दशमलव है इसको हटा दीजिएगा तो नीचे में नीचे में 100 आ जाएगी। ठीक, दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो और यहाँ पर देखिएगा इस ऊपर में इसको दशमलव, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो इसको ऊपर में आ जाएगा। ठीक, अगर नीचे रहेगा तो ऊपर में आएगा। वैसे तो गैस यहाँ पर नीचे में इस प्रकार आपको देखने को मिलता है ऐसे 1/100। ठीक, तो गैस ये इसको आप लोग ऊपर लिख सकते हो, सेम ही है। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा तो 100 से 100 कैंसिल। तो गैस ये दोनों को, ये वाला जो भाग है गैस इसको आप लोग भाग दीजिएगा इससे, तो वहाँ पर गैस आपको कितना देखने को मिलेगा उसको लिख देते हैं डायरेक्ट।
तो गैस देखिए यहाँ पर 1.66/10, ये वाला जो 10 है तो वो आया। और इसको गैस 243 को 146 से अगर भाग दीजिएगा तो गैस आपको इतना आएगा, 1.66 आएगा लगभग। ठीक, तो गैस देखिए इसको आप लोग जब 10 से भाग कीजिएगा तो देखिए अगर भाग में 10 रहा तो जो दशमलव है तो वो आगे की ओर बढ़ता है, तो 0.166 इसका उत्तर आ जाएगा। तो गैस ये जो संख्या है ना तो वो बराबर है, नियरली इक्वल टू, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक, लगभग में है 1/6 के बराबर होते हैं। तो वैसे आप हम लोग करके भी देख सकते हैं, देख लीजिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 0. यहाँ पे शून्य आगे 1, फिर 1, फिर 6, फिर गैस यहाँ पर 4 बचा, फिर गैस दशमलव से 1 शून्य लेंगे, फिर 6, 36, फिर यहाँ पर 4 बचा, फिर से गैस सॉरी 6 ले लेंगे, फिर से 36, फिर से गैस वैसे 6 चलता रहेगा, है ना। तो ये वाला जो मान है गैस इसके बराबर आ गया, इसका मतलब 0. तो गैस यहाँ पर जो ये वाला मान है तो ये थोड़ा सा ही डिफरेंट है, आगे में जो गैस संख्या है हो सकता है ये संख्या से थोड़ा सा भिन्न हो, ठीक, वैसे ऐसे में देखने में समान लग रहा है। तो गैस ये जो है तो वो इसके लगभग बराबर है, ठीक, तो ये बताया जा रहा है, ठीक। तो इस कारण गैस हम लोग WM/WE को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/6 बराबर में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर WM/WE तो वो इतना के बराबर आया, तो इसको हम लोग जब ऐसे लिख सकते हैं तो WM/WE को हम लोग 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। तो गैस यही वाला जो फॉर्मूला है यही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो गैस अब देखिए WM बराबर 1/6 और गैस ये इस तरफ, ये जो है इस तरफ भाग में, इस तरफ जाएगा तो गुना में आ जाएगा WE। तो गैस यही वाला जो है इम्पॉर्टेंट है। अब जो लिख रहे हैं गैस इसको आपको याद रखना है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, तो गैस वो बराबर होते 1/6 गुना किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, ठीक। तो गैस इसका मतलब क्या है उसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण को लिख लेते हैं पहले। तो गैस यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर इतना आता है। मतलब गैस यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन लिख दिए है। तो गैस यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले गैस वो जो वस्तु है तो उसका भार पृथ्वी पर कितना है तो वो दिया गया है, ठीक। तो गैस यहाँ पर देखिए WE दिया गया है, WE बराबर 10 न्यूटन, ठीक। तो इसका भार गैस चंद्रमा पर कितना है तो वो पूछा गया है। तो WM गैस कितना है ये पूछा है, तो आपको पता है जो WM है तो वो होता है 1/6 गुना WE, ठीक। तो यहाँ पर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार ये दर्शा रहा है, और ये किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, वो भी आप लोग गैस जो बाकी है उसमें भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो गैस यहाँ पर देख लीजिए, तो गैस यहाँ पर देखिए WM बराबर 1/6 गुना WE ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए उस वस्तु का जो चंद्रमा है तो उस पर भार कितना है उसको देखते हैं। तो 1/6 गुना यहाँ पर 10 है ना, तो 10, ठीक। तो गैस इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 10/6 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, 10 गुना 1 वही 10 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए गैस 6, तो 6 1 के यहाँ पर 6 हो जाएगा, -4 बचा। तो गैस अब दशमलव का इस्तेमाल होगा, तो दशमलव फिर शून्य आ गया उससे, फिर 6 गुना 36, 6 गुना 6 36, फिर गैस यहाँ पर 4 बचा, 4 बचा यहाँ पर, फिर से गैस दशमलव से शून्य आएगा, फिर से 6, फिर से 36, ठीक। फिर से गैस और एक बार देखिए, और एक बार 6 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 6 आया, फिर से यहाँ पर 40, फिर से 36, ठीक। फिर से 4 बचा। तो गैस ये जो 6 है तो ये 6 यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 है, तो इसको गैस हम लोग
हटाकर इसको क्या कर सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। इसको 7 लिख देंगे, ये वाला जो 6 है इसको हटाकर हम लोग इसको 7 लिख देंगे। और गैस ये वाला जो 6 है तो 5 से बड़ा संख्या, 5 से क्या है, बड़ा है। तो इसी कारण गैस जब इसको हटा रहे होंगे तो इसके आगे वाला जो संख्या रहेगा गैस, तो उसको हम लोग +1 करके जितना आएगा उतना लिखते हैं। तो 6 + 1 7। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 1.67 और क्या, न्यूटन। ठीक, तो गैस यहाँ पर समझ में आगे होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर गैस जो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार है तो वो इतना होगा। ठीक, तो फिर गैस जो उदाहरण 4 है तो उसको करते हैं, पहले लिख लेते हैं उदाहरण को। तो गैस देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है तो इसको आपको याद रखना है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार तो बराबर हो जाएगा 1/6 गुना किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार। ठीक, जो कि गैस हम लोगों ने निकाला था। ठीक, तो गैस अब देखिए एक वस्तु का द्रव्यमान, ये उदाहरण 9.4 है। एक वस्तु का जो द्रव्यमान है तो वो दिया गया है। ठीक, दिया है, तो क्या क्या दिया है, वस्तु का द्रव्यमान, एम मतलब मान लेते वस्तु का द्रव्यमान है तो वो है 10 केजी। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो गैस हमें जो जी का मान है वो भी पता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है गैस भार कैसे निकालना है, तो W बराबर mg होता है। तो ये वाला फॉर्मूला का गैस इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ठीक, तो गैस यहाँ पर देख लीजिए, तो गैस यहाँ पर देखिए ना, तो W बराबर m की जगह 10 लिख देंगे, फिर 9.8। ठीक, तो यहाँ पर दशमलव हटा, नीचे में 10 आया, फिर 10 से 10 कैंसिल, 98 न्यूटन। तो गैस ये इसका उत्तर है। ठीक, ये इसका उत्तर है। फिर गैस और एक जो उदाहरण है, उदाहरण 9.3, जो कि गैस पिछले क्लास में बाकी रह गया था तो उसको हम लोग करते हैं। तो गैस जो प्रश्न है तो वो देख लेते हैं। तो देखिए उदाहरण 9.3, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर मतलब गैस ऊपर की दिशा में, ठीक, ऊपर की दिशा में क्या हुआ, फेंका गया और यहाँ 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है। तो गैस जो वस्तु है तो वो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचा। तो हमें क्या क्या निकालना है, तो देख लीजिए गैस यहाँ पर ड्राइंग बना देते हैं। एक वस्तु गैस पृथ्वी में था तो उसको ऊपर फेंका गया। फिर गैस ये वस्तु कुल पृथ्वी से कितना दूरी तय किया, देखिए ये पृथ्वी से बता रहे हैं तो वो 10 मीटर ऊपर तक गया पृथ्वी से। ठीक, फिर गैस वो नीचे आ गया, वो जो बॉल है, सॉरी वो जो वस्तु है, बॉल तो इसमें नहीं लिखा है। तो अब देखिए गाइस, तो हमें क्या क्या निकालना है, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। तो गाइस यहाँ पर जब वस्तु आया, ठीक, एक वेग से आया होगा, यहाँ से यहाँ तक एक वेग से गाइस आ रहा था वस्तु, जब यहाँ तक पहुँचा तो गाइस उसका जो अंतिम वेग है भी तो वो 0 हो गया। ठीक, तो वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, तो गैस यहाँ पर जो वस्तु का वेग था तो वो कितना था वो हमें ज्ञात करना है। वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में लिया गया समय, तो गैस जो वस्तु है, जब वो वस्तु 10 मीटर का जो दूरी है उसको तय किया, 10 पृथ्वी से 10 मीटर का ऊंचाई में जब थी वो वस्तु, तो 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने में उस वस्तु को कितना समय लगा, तो गैस वो भी हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग करते सॉल्व। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो गैस सबसे पहले इस प्रकार का जो प्रश्न है इसमें गैस सबसे पहले लिखा जाता है क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले गैस दिया है अंतिम वेग भी, सॉरी ये 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, फिर गैस एस जो दूरी है वो दिया है, तो ये कितना है 10 मीटर। ठीक, फिर गैस जो समय है, एक तो हमें समय निकालना है और गैस ये वेग निकालना है। और गैस जब ये वस्तु नीचे गिर रही होगी तो उस समय इस वस्तु का जो त्वरण है तो वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। ठीक, तो गैस इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस अब हम लोग पहला वाला जो पार्ट है तो इसको देखते हैं कि यह वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। तो गैस जो वस्तु है तो वो कितना वेग से ऊपर फेंका गया था तो वो हमें लेना है। तो यहाँ पर गैस देख लेते हैं, जो गति वाला जो चैप्टर है तो उसमें हम लोग 3 फार्मूला को पढ़े थे, जो कि है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फिर गैस v बराबर क्या है u प्लस 80,
फिर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये 3 फार्मूला था गैस। और गैस इस प्रकार का जो गति है, या फिर जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं, किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से नीचे आ रहा है पृथ्वी का खिंचाव के कारण, तो उसको हम लोग कहते हैं मुक्त पतन। और उस समय गैस जो त्वरण है ए का जो परिमाण है, तो वो जी के बराबर होता है। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया गैस आप लोगों को। अब देखिए, अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना है उसका प्रारंभिक वेग, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी, प्रारंभिक वेग जो है उसको निकालना है। और हमारे पास जी ए का मान लिख देते हैं। तो गैस यहाँ पर जो त्वरण है तो वो हमें किस में लेना है, तो गैस यहाँ पर जो त्वरण है तो वो हमें लेना है ऋणात्मक। ठीक है, त्वरण बराबर माइनस जी हो जाएगा। जी का मान तो होता है 9, यहाँ पे माइनस का निशान दे दिए, माइनस के कारण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि गैस देखिए, जो वस्तु है उसको हम लोग ऊपर की दिशा में गति करवा रहे हैं, फिर गैस वो थोड़ा ऊपर चल जाता है और फिर गैस वो नीचे गिरने लगता है, मतलब वो त्वरित दूसरे दिशा में हो रहे हैं ना। तो इस कारण यहाँ पर जो त्वरण है तो उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, और ये त्वरण बराबर हो जाएगा जी के बराबर हो गए। ठीक, जो जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और यहाँ पर ये ऋणात्मक इसी कारण है क्योंकि गति का दिशा अलग है, गति इस तरफ करवा रहा है और त्वरित वस्तु नीचे की ओर हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया गैस यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, ये वाला बैठाएंगे। अच्छा, समय तो नहीं है, ये वाला भी नहीं बैठा सकते है ना, ये वाला बैठाएंगे। तो 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास s है और ये त्वरण है, ये भी है 9.8। और फिर यहाँ पर s कितना है, 10 है। फिर यहाँ पे भी स्क्वायर, भी तो शून्य है, शून्य के स्क्वायर और यू स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16। ठीक, 9.8 को गैस 2 से गुना करने, यहाँ पर देख लीजिए, 2 × 8 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 9 18 और 19। और यहाँ पर एक संख्या के बाद एक अंक के बाद दशमलव है, तो इस यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो 19.6। और यहाँ पर माइनस का निशान गैस रहने देने हैं, और यहाँ पर गुना 10। और यहाँ पर शून्य से देखिए, शून्य माइनस यू स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दशमलव हटा तो नीचे में 10 आ गया, 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल हो गया है ना। तो 196। और यहाँ पर शून्य को किसी भी चीज़ से माइनस कीजिएगा वही चीज़ आ जाएगा, पर गैस उस संख्या के आगे माइनस है तो इस कारण माइनस में आएगा, माइनस यू स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो गैस देखिए, अब यहाँ पर वर्ग है, यू स्क्वायर 96 ऐसे लिख सकते हैं। और गैस ये जो वर्ग है अगर इस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग मूल आ जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा है ना। तो u बराबर √96। तो गैस 14 × 14, तो ये होता है बराबर 96। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 × 14। ठीक, आप लोग एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, या फिर गैस यहाँ पर देख लीजिए 196, इस विधि के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर गैस पेयरिंग पहले बनाते हैं, तो एक एक एक। ठीक, तो यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर प्लस हो गया, वही वाला संख्या को लिख देना है 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर तो शून्य आ जाएगा, और यहाँ पर 96। तो अगर पीछे में वैसे संख्या को लाना है जिससे उस संख्या को अगर गुना करे तो इतना आ जाए। ठीक, तो 4 से करते हैं 4, और 4 से गुना। देखिए यहाँ पर जो संख्या ली, यहाँ पर भी वही संख्या ली, वैसे लेना होता है ना। तो 4 × 24, तो वो 96 होते हैं। 4 × 24 96 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, 4 16 और 1, यहाँ पर 4 दूने 8 और 1 9, 96। ठीक, तो 14 आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका वर्गमूल होगा गैस तो वो 14 होगा। ठीक है, अगर पेयरिंग बनता है तो एक ही बाहर निकलते हैं, तो आपको पता होगा। तो गैस जो प्रारंभिक वेग है तो वो हमारे पास आ गया, जो कि है 14 और क्या, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। तो गैस अब हमें निकालना है समय, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कि है
भी बराबर, यहाँ पर देखिए भी बराबर u प्लस 18। ठीक, तो यही वाला थोड़ा इजी लग रहा है, ये वाला में और ज़्यादा कैलकुलेशन लग रहा है करना पड़ सकता है। तो अब देखिएगा इस भी। ठीक, तो u का मान आया, भी का मान तो वैसे तो शून्य है, u का मान आया था 14, और फिर प्लस, और ये जो a का मान है गैस तो वो है -9.8 और गुना t। तो वैसे ये जो 14 इस तरफ जाएगा तो यहाँ इस तरफ प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर -9.8 गुना टी। तो गैस यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये गुना में है तो इस कारण इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। फिर देखिए गैस जो 14 ये जो है इस तरफ गुना में, इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा 9.8 बराबर में टी। ठीक, तो यहाँ पर t बराबर 14/9.8 ऐसे लिख सकते हैं। तो गैस अभी इसको हमें सॉल्व करना है। तो गैस देखिए यहाँ से दशमलव हटा और इस तरफ 10, तो t बराबर 140/98। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 98 और 140 डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में तो नहीं जाएगा, 2 गुना 9 गैस 18 हो जाता, तो एक बार में पहले जाएगा 98। फिर यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ से एक लिए तो ये 13 हो गया, और 13 से गैस अगर हम लोग 9 को माइनस करते तो 4 आ जाएगा 42। ठीक, एक दशमलव चाहिए क्योंकि एक शून्य चाहिए हमें, तो 420 हो गया। तो गैस अब देखिए 5 से तो नहीं कर सकते हैं, 4 से, 4 9 36 और यहाँ पर 36, हाँ 4 से किया जा सकता है, तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और फिर 3 बचा यहाँ पर, 4 गुना 9 36 और 39 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए गैस ये 8 और यहाँ पर एक बचा 11, मतलब यहाँ पर 2, और यहाँ पर गैस 3 बचा। ठीक, एक एक वैसे लेते जाना है। तो इतना है, तो गैस यहाँ पर लगभग मैं वही लिख देते 1.4 सेकंड। ठीक, समय का सेकंड होता है। इसके आगे भी गैस आप लोग का अगर मन है तो सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, शायद इसका आगे 2 आ जाएगा क्योंकि 3 से करेंगे तो 3 9 27 होता है, 3 गुना 9, और फिर 8 का भी रहेगा ना 24, और फिर 27 प्लस तो वैसे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1.42 वैसा आएगा। तो गाइस आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर गैस आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा तो इस वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, और गैस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।